ओम शांति। आज से हम एक नई बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं। ब्रह्मा बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनो। ये बुक हम अभी जो स्मृति दिवस आने वाला है उसके उपलक्ष्य में शुरू करने जा रहे हैं। इसके साथ ही चैनल के ऊपर एक दूसरी बुक की ऑडियो बुक सीरीज़ भी चलाई जाएगी। बुक का नाम है मेरे ब्रह्मा बाबा, ताकि हम इन दोनों बुक्स को पढ़ते हुए अपने पुरुषार्थ में और तीव्रता लाते जाएं। तो आज हम शुरू करते हैं इस बुक को। सबसे पहले दो शब्द हैं। परम प्यारे अव्यक्त बाप दादा ने 11 नवंबर 2000 की अव्यक्त मुरली में सभी बच्चों को 6 मास में ब्रह्मा बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनने का लक्ष्य दिया है। हर एक ब्रह्मावत्स उसी लक्ष्य को सामने रख अपनी अपनी विधि प्रमाण तीव्र गति का पुरुषार्थ कर रहे हैं। लेकिन वह संपन्नता व संपूर्णता क्या है, उसकी परिभाषा जो बाप दादा ने अव्यक्त होने के पश्चात 69 से लेकर अपनी वाणियों में सुनाई है, उसका सार संकलन यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। सभी इसका गहराई से अध्ययन करते हुए एक एक बात को रोज अभ्यास में लाएंगे तो अवश्य अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेंगे। इसी लक्ष्य से बहुत संक्षिप्त रूप में यह छोटी सी पुस्तिका तैयार की गई है, जिससे बार बार पढ़ते अभ्यास करते अपनी जीवन मुक्त संपन्न और संपूर्ण स्थिति बनानी है तथा अंतिम प्रत्यक्षता के समय को समीप लाना है। धन्यवाद। अभी बुक यहाँ से स्टार्ट होती है। पहला पॉइंट है संपन्न बनना, अर्थात अपनी अंतिम फरिश्ते जीवन की मंजिल पर पहुँचना। जितना जितना इस अंतिम मंजिल के नज़दीक आते जाएंगे उतना सब तरफ से न्यारे और बाप के प्यारे बनते जाएंगे। जैसे कोई चीज़ जब बनकर तैयार हो जाती है तो किनारा छोड़ देती है, ऐसे जितना संपन्न स्टेज के समीप आते जाएंगे उतना सर्व से किनारा होता जाएगा। तो सब बंधनों से, सब तरफ के लगाव से वृत्ति द्वारा किनारा होना, अर्थात संपन्न व संपूर्ण बनना। दूसरा पॉइंट है संपूर्ण कर्मातीत स्थिति के समीप पहुँचने के लिए एक ही अविनाशी सहारा याद रहे। कोई भी व्यक्ति, वैभव व वस्तु को सहारा नहीं बनाओ। एक बाप दूसरा न कोई, यह विधि है संपन्न और समान बनने की। तीसरा पॉइंट है संपूर्णता को समीप लाने के लिए सिर्फ 2 शब्द याद रखो। मैं बिंदु हूँ, बाप भी बिंदु है, लेकिन बिंदु के साथ साथ सिंधु है। बाकी विस्तार में जाने की दरकार नहीं। विस्तार में जाना है तो सिर्फ सर्विस प्रति, अगर सर्विस नहीं तो बिंदु। उसके आगे अपनी बुद्धि को चलाने की आवश्यकता नहीं है। यही सहज विधि है संपूर्णता को प्राप्त करने की। फोर्थ पॉइंट है संपन्नता सदा संतुष्टता का अनुभव कराती है। संतुष्ट आत्माएं संपन्न होने के कारण किसी से भी तंग नहीं होंगी। संबंध में भी कोई खिटखिट नहीं होगी, अगर होगी तो उसका असर नहीं आएगा। किसी भी प्रकार की उलझन या विघ्न एक खेल अनुभव होगा। समस्या भी मनोरंजन का साधन बन जाएगी, क्योंकि नॉलेजफुल होकर देखेंगे। फिफ्थ पॉइंट है जैसे बाप संपन्न है, इसीलिए बाप की महिमा में सागर शब्द कहते हैं। यह संपन्नता को सिद्ध करता है। तो बाप समान मास्टर सागर बनना ही संपन्न बनना है।
नदी तो फिर भी सूख जाती है, संपन्न आत्माएं सदा खुशी में नाचती रहेंगी। खुशी के सिवाय और कुछ अंदर आ नहीं सकता। ओम शांति।